बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले सिंधी सकाफत के दिन की बात करेंगे। कराची में सिंधी सकाफत के रंग। सदर में प्रेस क्लब चौरंगी पर सकाफती विरसे के मुताबिक स्टॉल सज गए हैं। आपको बताते चलें कि आज सिंधी सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। कराची में भी बिखरे रंग नजर आ रहे हैं। सदर में प्रेस क्लब चौरंगी पर सकाफती विरसे के मुताबिक स्टॉल्स सज गए हैं। बात करेंगे मीर केरियो से। मीर, बताइएगा क्या क्या स्टॉल्स पर नजर आ रहा है? देखिए जी, बिल्कुल हर साल की तरह इस साल भी कराची में जो है सिंधी सकाफत के रंग रचाए गए हैं। हर तरफ जो है कराची प्रेस क्लब के अगर बाहर देखा जाए, कराची प्रेस क्लब चौरंगी पे देखा जाए और खासतौर पर सदर के इलाके में देखा जाए तो हर तरफ सिंधी सकाफत के जो वो रंग है वो हमें नजर आ रहा है, जिसमें खासतौर पर सिंधी टोपी है, अजरक है, पटको है जिसको पगड़ी कहते हैं वो है, सिंधी रली है, सिंधी गज है और दीगर जो खवातीन का लिबास होता है, मर्दों का लिबास होता है, सिंधी सकाफत है वो यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। हर तरफ जो है मर्द और खवातीन अपने सकाफती लिबास में, रवायती जो सकाफती लिबास है वो पहने हुए हैं, जोश जज्बे से के साथ जो है अपना सकाफती दिन मना रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो उस तरफ अगर आप देखें तो मेरे अकब में ही एक बड़ी स्टेज सजाई गई है जहाँ पर जो है जो शुरा है अपने जो रवायती जो नगमे हैं, जो गीत है उन पर रक्स भी कर रहे हैं, झूम रहे हैं, झुमरिया कर रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए स्टॉल की बात की जाए तो तकरीबन यहाँ पर 40 से 50 सकाफती स्टॉल सजाए गए हैं, जिसमें जहाँ पर अजरक है, टोपी है, दीगर जो सकाफती लिबास है वो स्टॉलों पर सजाए गए हैं। जबकि मेरे साथ अभी यहाँ पर कुछ शुरा भी शामिल हैं, हम उनसे भी बात करेंगे सिंधी सकाफत पर। आप बताइएगा, आज सकाफती दिन मनाए जा रहे हैं पूरी पाकिस्तान में, क्या पैगाम देना चाहेंगे सकाफती दिन के हवाले से? क्या ये सिर्फ सिंधी जबान बोलने वाले बना रही हैं, सिंध में रहने वाले दीगर जबानें बोलने वाले भी बना रही हैं? जी, सबसे पहले तो मैं मीडिया ग्रुप्स का, तमाम ग्रुप्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे इस अजीम कल्चर को पूरी दुनिया तक पहुँचाया और ये पाकिस्तान भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और हमारे जो जिनके हमारे बहन भाई जिस भी दुनिया के कोने में रहते हैं वो इस दिन को एक ईद की तरह बड़े शौक और बड़े खुशियों से मनाते हैं और हम सबको दावत देते हैं। ये एक देखो इवेंट है, हम सबको दावत देते हैं। पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में जितने भी हमारे भाई हैं, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हो, वो आएँ और हमारे इन खुशियों में शरीक हो और हमें भी मौका दें कि अगर आपके पास ऐसा इवेंट है, आपकी कोई कौमी कल्चर डे है तो हमें भी दावतनामा दें, हम भी शिरकत करेंगे। खुशियाँ सबका हक है। हमारे इस अजीम कल्चर का मकसद यही है कि खुशियों को फैलाया जाए ताकि गमगीन लोगों और परेशानियों का गम कम हो सके। देखिए जी, बिल्कुल सकाफत सब के रंग जो है सबके लिए होते हैं। सकाफत के जो दिन आते हैं वो सबकी सकाफत इज्जत और एहतराम से मनाई जाती है, चाहे वो पाकिस्तान में तमाम ज़बानें बोलने वाले हो, जिसकी भी सकाफत होती है। पाकिस्तानी शहरी इसी जोश और जज्बे के साथ मुत्तहद होकर अपनी जो सकाफत है उसके रंग बनाते हैं। हमारे साथ काफ़ी यहाँ पर नौजवान भी नजर आ रहे हैं। आप बताइए, आपने सिंधी पगड़ी पहनी हुई है, इसको क्या कहते हैं सिंधी में और क्या पैगाम देना चाहेंगे? सिंध जो कल्चर डे आहे, यानी सकाफती हिनखे असां जेको आहे ईद खां वधीक करे मल्हाईंदा आहियूं। ॿुधाईंदो अॼु असांखे एॾी ख़ुशी आहे, तमामु ख़ुशी आहे। असां कराची सदर प्रेस क्लब में गॾु थी अॼु इहो ज़ाहिर करे दुश्मन जे मुंहं ते चमाट या त असां सिंधी गॾु आहियूं ऐं हमेशह ताईं गॾु ई रहंदासीं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताइएगा, सिंधी सकाफती दिन मनाया जा रहा है, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत खुशी हो रही है। अब मैं यही कहना चाहूँगा, जो लोग बोलते थे ना कि सिंधी टोपी पहन के टूपला था क्रॉस नहीं करना, आज उनको दिखाओ कि कितने सिंधी आए टोपी पहन के। मेरा यही पैगाम है बस। अच्छा, आप बताइएगा कि यहाँ पर कितने स्टॉल सजाए गए, स्टॉलों पर क्या क्या चीज़ें सकाफती रखी गई हैं, और ये भी बताइएगा यहाँ पर जो स्टेज लगे हैं इन स्टेज का बुनियादी मकसद क्या है? जी, सबसे पहले तो ये हमारा अजीम जो कल्चर है 5000 साल पुराना, ये अमन का पैगाम देता है दुनिया भर में। हमारा ये जो माशाल्लाह अजरक है, तारीख में, दुनिया की तारीख में ऐसा कल्चर किसी ने भी नहीं बनाया। ये उन अजीम लोगों की हमारे को मिरास है, जो हमारे आबा व अजदाद थे, उन्होंने हमें इस विरासत में दिया।
اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارا یہ ٹوپی ہے یہ آپ نماز میں بھی پہن سکتے ہو. اس میں یہ جو معراج بنا ہوا ہے میں واضح دکھاتا ہوا چلوں, یہ اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ یہ ایسا عظیم کلچر ہے کہ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی جا کے اپنا کوئی کسی محفل میں بھی شرکت کر سکتے ہیں اور اس طرح کے ایونٹ میں بھی شرکت کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارے اسٹال جو ہیں ٹوپی کے, اجرک کے, اور جو یہ قمیص بنائے گئے ہیں یا جاکٹس بنائے گئے ہیں اجرک کے, اس سے ہمارے سندھی بھائی بھی پہنتے ہیں اور یہاں سندھ میں رہنے والے, پاکستان بھر میں رہنے والے, دنیا بھر میں رہنے والے کچھ ہماری دوسری کمیونٹی کے لوگ بھی پہنتے ہیں اور اس سے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. ہم انہیں دل سے مست ویلکم کرتے ہیں. اچھا دیکھیں جی بالکل یہاں پر جو اسٹال سجائے گئے ہیں ان پر مختلف جو ثقافتی لباس ہے وہ رکھے گئے, جس میں خاص طور پر یہ اجرک ہے, سندھی ٹوپی ہے, سندھی پگڑی ہے. اس کے علاوہ جو خواتین کا لباس ہے سندھی گج کہتے ہیں, سگیوں کے ثقافتی لباس آتا ہے وہ رکھا گیا ہے. جبکہ جیکٹس کی بات کی جائے تو واسکوٹی جیکٹ وہ بھی اجرک کے بنائے ہوئے وہ بھی اسٹال پر سجائے گئے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور نوجوان بھی ہے, کیا کہنا چاہیں گے آج سندھی ثقافتی دن منایا جا رہا ہے, کیا پیغام دینا چاہیے؟ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ سندھ ہماری ہے اور یہ سب میں پیار محبت رہنا چاہیے اور سب سے پیار کرنا چاہیے بس. جی بالکل سب سے پیار کرنا چاہیے. اچھا آپ بتائیں, ماشاءاللہ پیارے لگ رہے ہیں آپ, کیا کہنا چاہیں گے سندھی ثقافت کے حوالے سے؟ آج ہمارا جیسے کہ عید کا دن ہے, عید سے بھی زیادہ ہمیں خوشی ہو رہا ہے اور یہ ہمارا کلچر ڈے بہت اتنے سالوں سے منا رہے ہیں. اتنے خوشی ہے, اتنے عوام, اتنے لوگ آ رہے ہیں, ہم سے محبت کرتے ہیں. باہر ملک کے لوگ بھی ہمیں فالو کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. ہمارے کلچر ڈے کو ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں, ہمیں بہت خوشی ہے. ہم ان کو بھی مبارکباد دے رہے ہیں جو ہمیں دے رہے ہیں. جی بالکل آج جو ہے یہ سندھی ثقافتی دن ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ دسمبر کا جو پہلا اتوار آتا ہے اس پر یہ منایا جاتا ہے. سندھ بھر میں بلکہ پورے پاکستان میں یہ ثقافتی دن منایا جاتا ہے جس میں بالخصوص اگر بات کی جائے تو ثقافتی لباس کی ٹوپی, اجرک, پٹکو اور دیگر جو ثقافتی لباس ہے وہ پہنا جاتا ہے. جبکہ نہ صرف سندھی بولنے والے بلکہ ہر جو بولنے والا شخص ہے جو سندھ میں رہتا ہے, بلکہ پاکستان میں جو بھی شہری وہ سندھی ثقافت ہو, پنجابی ثقافت ہو, پشتون ثقافت ہو, ہر ثقافت کو اسی طرح عزت دیتے ہیں, پیار دیتے ہیں, محبت دیتے ہیں. اسی طرح متحد ہو کر اپنی اپنی ثقافتوں کے جو رنگ ہیں اس میں رنگوں میں گھل مل جاتے ہیں اور اسی طرح پیار, امن, محبت اور امن و آشتی کا پیغام دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ ہمیں ڈیٹیل میں اپڈیٹ کر رہے تھے میر کیریو. سی ویو کے سامنے سروس روڈ پر پاکستان ریفائنری کی لائن لیک ہو گئی. پائپ لائن کی مرمت کے کام کا آغاز ہو گیا. تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں وسیم افتخار سے, بتائیے گا. اس وقت میں کلفٹن سی ویو کے اس سروس روڈ پر موجود ہوں جہاں پر اکثر کچھ دیر قبل جو پاکستان آئل ریفائنری ہے اس کی پائپ لائن لیکیج کا واقعہ پیش آیا ہے. اس سروس روڈ کو جو ہے وہ ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے, کارڈن آف کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو کنسرن ادارے ہیں, متعلقہ ادارے ہیں, بالخصوص پولیس ہے اور جو پرائیویٹ سیکیورٹی ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان آئل ریفائنری ہے اس کے عملے کی جانب سے جو پائپ لائن کی مرمت کا کام ہے اس کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان آئل ریفائنری کا عملہ ہے مختلف طریقوں سے کوشش کر رہا ہے کہ فوری طور پر پائپ لائن کی جو مرمت کا کام ہے اس کو جو ہے وہ جلد سے جلد مکمل کیا جائے اور اس حوالے سے مختلف زاویوں سے کام کیا جا رہا ہے. اور عام عوام کو اور بالخصوص گاڑیوں کی آمد و رفت کو روکنے کے لیے اس حصے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارڈن آف کر دیا گیا ہے اور جس جگہ پہ پائپ لائن کی لیکیج کا واقعہ پیش آیا ہے اس جگہ پر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. میڈیا کو بھی ایک خاص فاصلے سے کوریج کرنے کا کہا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب پائپ لائن لیک ہوئی تو آئل جو ہے جو میرے الٹے ہاتھ پہ رہائشی عمارت ہے کسی حد تک یہاں پر بھی گیا ہے اور کسی حد تک روڈ کو بھی اس نے متاثر کیا. تاہم اس جو آئل کے اوپر جو ہے وہ مٹی اور جو دیگر چیزیں ڈال کے اس کو پھر روکا گیا. تاہم یہاں پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئل پائپ لائن کی مرمت کا کام جیسے کہ جاری ہے. تاہم یہ کام کب تک مکمل کر دیا جائے گا اس حوالے سے کوئی وقت نہیں دیا گیا ہے. جی نارتھ ناظم آباد بلاک ای میں سیوریج کا نظام تباہ. آلودہ پانی کی فراہمی سے درجنوں لوگ مہلک امراض کا شکار. علاقہ مکین کہتے ہیں کہ 1 سال سے مسائل سے دوچار ہیں. مزید بتائیں گے رضوان احمد. جی بالکل, نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کے بلاک ای سے میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں. بلاک ای جو کہ پوش علاقے میں کسی وقت
جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا تھا، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بلاک ای یہاں پر جو رہائشی پروجیکٹ ہیں وہ تقریباً 10 سے زائد بتائے جاتے ہیں، جس میں 2.5 سے 3 لاکھ کی نفوس پر مشتمل آبادی جو ہے ان فلیٹوں میں رہائش پذیر ہے، جن کو تقریباً 1 سال سے جو ہے آلودہ پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیرشاہ سوری روڈ سے متصل جو سروس روڈ ہے وہاں پر سیوریج کا نظام درم برم ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پانی کی لائن بھی گزر رہی ہے، تو تمام سیوریج کا پانی جو ہے وہ چھلنی ہوئی ہوئی جو پانی کی صاف پانی کی لائن ہے اس میں شامل ہو رہا ہے اور لوگوں کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ 1 برس گزر چکا ہے اس معاملے کو، متعدد شکایات جو ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو یہاں سے کی جا چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا ہے، جس کی وجہ سے مہلک امراض نے جو ہے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اس علاقے میں۔ ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، فرمائیے گا اصل صورتحال کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ السلام علیکم۔ ہم بہت سخت پریشان ہیں اس سلسلے سے، اور متعدد بار ہم نے ان کو انفارم کیا، کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو، یہاں کے بڑے بڑے اہلکاروں کو، پورے ایم ڈی آفس تک ہم نے اس چیز کی کمپلین کی ہے، اور 1 سال سے کرتے رہ رہے ہیں، لیکن اب تک اس کی کوئی نہیں آئی۔ یہ پورا علاقے میں کم از کم 2-2.5 لاکھ آدمی تو ایٹ لیسٹ ہے ہی، اور کم از کم 10 ایف ایلز ہیں، یہاں پہ اپارٹمنٹس ہیں، بلڈنگ ہیں، ان سب کو گندا پانی مل رہا ہے، جس میں سمر ہے، جس میں گلشن زبیدہ ہے، جس میں بسم اللہ ٹاورز ہے، جس میں احمد مارکیٹ ہے، جس میں برہان آرکیڈ ہے، اور پوری لائن گٹرز میں بہری۔ 1 دسمبر ایڈز سے بچاؤ کا عالمی دن۔ سندھ میں HIV تیزی سے پھیلنے لگا۔ رواں سال سندھ بھر میں 2531 کیسز رپورٹ ہوئے۔ دنیا بھر میں 3.99 کروڑ ایڈز میں مبتلا ہیں۔ میر کیریو کی رپورٹ۔ 1 دسمبر ایڈز سے بچاؤ کا عالمی دن۔ ناقابل علاج بیماری کا تیزی سے پھیلاؤ۔ سندھ میں HIV تیزی سے صلاحیت کرنے لگا۔ رواں سال سندھ بھر میں 2531 کیسز رپورٹ۔ متاثرہ افراد میں 376 بچے بھی شامل۔ HIV وائرس انسانی جسم کی قوت مدافعت پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ مریض مختلف امراض میں مبتلا ہو کر ایڈز جیسے ناقابل علاج مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ HIV وائرس غیر محفوظ انتقال خون، استعمال شدہ سرنج کے استعمال، غیر محفوظ جنسی تعلقات، متاثرہ شخص کے استعمال شدہ بلیڈ یا اس کے خون سے براہ راست متاثر ہونے سے پھیلتا ہے۔ HIV ایڈز ورلڈ ایڈز یہ جو 1 دسمبر کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آگاہی دینا، عام عوام کو یہ بتانا کہ HIV ایڈز جو ہے اس سے بچا کیسے جائے، اور اس کے اگر کسی کو یہ مرض ہے تو اس کا علاج کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ہماری اس دن کے لیے ایک آگاہی مہم ہوتی ہے، اویئرنیس سیشنز ہوتے ہیں اور ایک واک بھی ہوتی ہے۔ سول ہسپتال میں رواں سال 2 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس بیماری سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ سول ہاسپٹل میں جو سینٹر ہے HIV ایڈز ٹریٹمنٹ سینٹر، جس کی میں انچارج ہوں، وہاں پہ 2024 جنوری سے لے کر اب تک جو ہے میرے پاس 200 مریض جو ہے رجسٹر ہو چکے ہیں، اور وہ مکمل طور پر دواؤں پر ہیں اور صحت یاب ہیں۔ ایڈز ایک منتقل ہونے والا وائرس ہے جو متاثرہ شخص سے جنسی تعلقات قائم کرنے، غیر معیاری سرنج کا استعمال کرنے سے ہوتا ہے۔ شہریوں کو ایسی چیزوں میں ضروری طور پر احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ متاثرہ فرد کے بلڈ کے ایکسپوجر کے بعد یا اس سے جنسی تعلق کے بعد پھیل سکتی ہے۔ تو ہمارا سب سے پہلا ایکسپوجر جو ہے وہ رسک ہمیں معلوم ہے کہ جی نیڈل اسٹک انجریز ہو سکتی ہیں، یا ان کے ساتھ ایکسپوجر ہو رہا ہے، کوئی سیکچول کانٹیکٹ ہو رہا ہے، تو اس سے یہ بیماریاں پھیلتی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ایڈز سے متاثرہ افراد کی تعداد دنیا بھر میں 3.99 کروڑ ہے۔ ایڈز سے بچنے کے لیے متاثرہ شخص سے گریز کرنا، شیو، بال بناتے وقت نئے بلیڈز یا ریزر کا استعمال لازم ہے۔ خون کی منتقلی، ٹیسٹنگ کے لیے نئے آلات کا استعمال کرنا، علاج معالجے کے لیے نئی اور معیاری سرنج کا استعمال کرنا چاہیے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کاروباری ہفتے میں زبردست تیزی ریکارڈ کی گئی۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 3559 پوائنٹس کی تیزی ریکارڈ کی گئی۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار 100 انڈیکس 1 لاکھ کی سطح بھی عبور کر گیا۔ شیئرز کی قیمت بڑھنے پر ایک ہفتے میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 366 ارب روپے کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتہ ریکارڈ ساز رہا۔ ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 3559 پوائنٹس کی تیزی ریکارڈ کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق 100 انڈیکس 3.64% اضافے سے 1,01,357 کی سطح پر پہلی بار بند ہوا۔
100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,01,496 और कम तरीन सतह 94,180 रही। माहिरीन का कहना है कि तिजारती खसारे में कमी, करंट अकाउंट सरप्लस होने और शरह सूद में कमी स्टॉक मार्केट में तेजी की वजह बनी। आईटी के हवाले से बात कर लें तो $3.1 बिलियन की इनकी सेल्स हुई हैं, एक्सपोर्ट्स हुई हैं। उसके बाद से हम आईटी के स्टॉक्स के अंदर कंटिन्यू सर्च देख रहे हैं, मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। कुछ सेक्टर अंडर परफॉर्म है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ने इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बाद इस्लामिक बैंकिंग के शेयर्स में कुछ हमें प्रेशर नज़र आ रहा है। लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। सरमायाकार समझने के रिकॉर्डिंग के हवाले से कोई बेहतर खबर आ सकती है आने वाले दिनों में। यही वजह है कि ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने में आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 184 अरब रुपए मालियत के 4 अरब 89 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन में 366 अरब रुपए इजाफे से 12,885 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। अशरफ खान, सिटी 21। एक हफ्ते के दौरान रुपए पर दबाव बढ़ गया है। एक हफ्ते में अमेरिकी डॉलर इंटरबैंक में 29 पैसे महंगा होकर 278 रुपए 5 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में एक हफ्ते में डॉलर 30 पैसे, यूरो 4 रुपए 42 पैसे और बरतानवी पाउंड 5 रुपए 36 पैसे महंगा हुआ। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। रुपए की कदर में कमी रिकॉर्ड। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 29 पैसे महंगा होकर इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 76 पैसे से बढ़कर 278 रुपए 5 पैसे पर बंद। रिपोर्ट के मुताबिक दरामदी बिल की तलब पर प्रेशर ओपन मार्केट में भी देखा गया। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 30 पैसे महंगा हुआ। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 278 रुपए 77 पैसे से बढ़कर 279 रुपए 7 पैसे पर पहुंच गया। एक हफ्ते में यूरो 4 रुपए 42 पैसे महंगा होकर 294 रुपए 30 पैसे पर पहुंच गया। एक हफ्ते में बरतानवी पाउंड 5 रुपए 36 पैसे महंगा होकर 354 रुपए 17 पैसे पर पहुंच गया। एक हफ्ते में यूएई दिरहम 1 पैसे कम होकर 75 रुपए 99 पैसे और सऊदी रियाल 2 पैसे कमी से 74 रुपए 18 पैसे का हो गया है। माहिरीन का कहना है कि एशियाई तरक्याती बैंक से रकम मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए स्टेट बैंक को $50 करोड़ मिले हैं, जिससे रुपए की कदर में बेहतरी का इम्कान है। अशरफ खान, सिटी 21। अंधेर नगरी चौपट राज। एफपीआर का नई और पुरानी तामीर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को यकसा करने का फैसला। क्लिफ्टन डिफेंस रियल एस्टेट एसोसिएशन के सदर जौहर इकबाल का कहना है कि एफपीआर के इस इक़दाम से कराची में रजिस्ट्री रुक गई है। एफपीआर को टैक्स अहदाफ पूरे करने में मुश्किलात का सामना है। अयाज राना की रिपोर्ट। एफबीआर का SRO 1724 जारी। अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार। क्लिफ्टन डिफेंस रियल एस्टेट एसोसिएशन के सदर जौहर इकबाल का कहना है एफबीआर ने पुरानी वैल्यूएशन को खत्म करके तमाम तामीर शुदा नई और पुरानी प्रॉपर्टी की वैल्यू एक कर दी गई। हैदराबाद में दूसरे SRO आयद हैं, जिसमें पुरानी और नई तामीरात की वैल्यू का फर्क मौजूद है। कराची में इस इक़दाम से रजिस्ट्री रुक गई। कराची के अंदर ओल्ड और जो है न्यू अपार्टमेंट, फर्ज कर लीजिए कि कोई अगर न्यू अपार्टमेंट डिफेंस क्लिफ्टन में 4 करोड़ रुपए का है, तो पुराना अपार्टमेंट जो 20 साल पुराना है वो तो 4 करोड़ का नहीं होगा, वो तो 2 करोड़ का होगा। इन्होंने इस SRO में जो है दोनों की प्राइस एक कर दी एफबीआर वैल्यू, और इसकी वजह से तमाम की तमाम बिल्ड प्रॉपर्टी जो है इस वक्त सेल डीड्स बंद हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को कि खुदारा और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कि खुदारा इन चीज़ों को जो है वो फौरी तौर पर जो देखें, एफबीआर पे मत छोड़ें। एफबीआर ने वैल्यूएशन सही करके ये प्रॉब्लम कर दिया। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नदीम अहमद नजीर का कहना था कि इस इकदाम से एफबीआर को टैक्स हदफ को पूरा करने में मुश्किलात का सामना है। नया जो SRO आया है गवर्नमेंट ने लिए तो आए, हम पे इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन इस तरह हुआ कि जिस तरह पहले आते थे उस तरह उन्होंने अपनी उसकी कैलकुलेशन पर स्क्वायर यार्ड्स में नहीं रखी, तो अभी इन्होंने एक ही वैल्यूएशन कर दी है, जिससे मुश्किलात आ रही हैं और सेल डीड्स भी रुकी हुई हैं और रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। क्लिफ्टन डिफेंस एसोसिएशन ने वजीर आजम से अपील की है SRO 1724 को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए ताकि रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वालों में मौजूद बेचैनी खत्म हो। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अयाज राना, कराची। शहर कायद का मौसम तब्दील होने लगा। कराची के वासियों ने छुट्टी के रोज मुख्तलिफ तफरीगाहों का रुख कर लिया। एक फैमिली सीव्यू पर क्रिकेट खेल रही है। मजीद जान लेते हैं अक्सर शाहिद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कराची का मौसम तब्दील हो रहा है, तो शहरी जो है वो अपनी छुट्टी के रोज़ को जो है वो एंजॉय करने का मौका नहीं छोड़ रहे। कराची की मुख्तलिफ तफरीगाहें ऐसी हैं जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो तफरी के लिए जो है वो अपनी फैमिली के साथ पहुँच रही है। चूँकि आज कल्चर डे भी है, तो कल्चर डे की मुनासबत से भी मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं सीव्यू के पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको मैं रकम है कि बहुत ही प्यारी सी फैमिली नज़र आ रही होगी। इनसे बात करते हैं, जानते हैं, ये बताइएगा कितने बजे से आए हुए थे और कितनी देर यहाँ पर मस्जिद
रुकना है? हम लोग अभी सुबह में आए थे और बस ये क्रिकेट वगैरह खेल के फिर घर चले जाएंगे। तो ये बताइएगा, सबको लेकर आए हैं ये सब आपके बच्चे हैं? आज संडे होता है, छुट्टी होती है, तो इसलिए हम लोग पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए आए। अच्छा, हमारे साथ जो वो फीमेल्स भी मौजूद है, खातून मौजूद है, इनसे बात करके जाने थे। ये बताइएगा, ख़वातीन के लिए बड़ा टफ टाइम होता है, टाइम निकालना बच्चे, हस्बैंड, घर की जिम्मेदारियों से। जी बिल्कुल होता है, लेकिन मसरूफियत के साथ साथ थोड़ा सा एंटरटेन के लिए बच्चों को और फैमिली के साथ माइंड फ्रेश करने के लिए आना पड़ता है। इससे भी थोड़ा रिलैक्सेशन होती है कि अपना ब्रेकफास्ट वगैरह, नाश्ता वगैरह सब लेकर आते हैं, साथ मिलकर खाने का अच्छा टाइम स्पेंड होता है। बिल्कुल यकीनी तौर पर जो वो फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनका ही कहना, ख़वातीन का ही कहना है कि ख़वातीन के लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है, पर बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए उनके साथ टाइम स्पेंड करना, इस तरह की तफरीह गाहों पे जाना जो वो अच्छा होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ही प्यारी सी फैमिली जो वो क्रिकेट खेल रही थी और वर्जिश में अपनी लगी हुई थी, नाश्ता भी जो वो यहीं पर ला के इन्होंने किया, तो लिहाजा लोग अपनी छुट्टी के दिन को जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं। जी, क्लिफ्टन का इतवार बचत बाजार शहरियों के लिए सहूलत का सबब बन गया। इतवार बाजार में अशिया ज़रूरिया मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं। शहरी कहते हैं कि इतवार बाजार में तमाम अशिया के दाम मुनासिब हैं। मज़ीद जान लेते हैं अक्सा शेख से, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके क्लिफ्टन के संडे बाज़ार में, जहां पर लोग अपने घर की ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। इतवार को ये बचत बाज़ार लगाया जाता है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं कि इस बचत बाज़ार में और जो लोकल मार्केट्स के रेट्स हैं, इसमें कितना फ़र्क है? इधर 40-30% फ़र्क होता है और इधर ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, इम्पोर्ट चीज़ें होती हैं, कुछ 0 मीटर चीज़ें भी मिलती हैं, नई चीज़ें मिलती हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल रेट में दिया जाता है। आप कहना चाहते हैं कि ये जो इस बाज़ार का नाम है बचत बाज़ार, वो सही है, आवाम दोस्त ये बाज़ार है? बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारी और बहुत अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, जो ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमें नॉर्मल अपने एरियाज से और मॉल से नहीं मिलती, जो यहाँ से मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों तो अभी आई नहीं है, सर्दियों की आमद है, लेकिन यहाँ पर जो है जैकेट्स और गर्म मलबूसात जो हैं वो आना शुरू हो गए। तो अभी इनकी रेट्स में कितना फ़र्क है? आपको कुछ नज़र आया कि सर्दियाँ बढ़ेंगी तो ये तो सर्दियों के हिसाब से फिर रेट्स बढ़ा देंगे, तो पहले की निस्बत और अब की निस्बत इनके रेट्स में कितना फ़र्क है? अभी मसला है कि सर्दियाँ तो अभी इतनी आई नहीं है, इसलिए अभी रेट तो बहुत नॉर्मल है इनके, मगर जब आगे सर्दियाँ ज़्यादा आएंगी तो फिर ये लोग भी रेट बढ़ाएंगे। बिल्कुल, शहरी हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि ये जो क्लिफ्टन का बचत बाज़ार है और जो लोकल मार्केट्स हैं उनके रेट्स में काफ़ी फ़र्क है, 30 या 40% फ़र्क है रेट्स के अंदर। तो ये बाज़ार बचत बाज़ार इसका नाम रखा गया है, वाकई में ये बचत बाज़ार है, दोस्त बाज़ार है। जो संडे को बाज़ार लगाए जाते हैं वो गरीब आवाम को राहत और सुकून फराहम कर रहे हैं। जी, और संडे को फंडे बनाने का मिशन, शहरियों का सुबह सवेरे होटलों के नाश्ते से दिन का आगाज़। बहादुराबाद की फूड स्ट्रीट पर शहरियों का रश लगा रहा। किसी ने गर्मा गर्म पाए और चने खाए तो कोई हलवा पूरी और पराठों पर हाथ साफ करता दिखाई दिया। अक्सा शेख की रिपोर्ट। शहरे कायद में इतवार, शहरियों की बाहर से नाश्ता करने की रवायत बरकरार। रोशनियों के शहर के बासियों ने आज भी बड़ी तादाद में बहादुराबाद फूड स्ट्रीट का रुख किया। शहरी हलवा पूरी, पराठे, चने पाए से लुत्फानंदोज होते रहे। कराची के बासी अपनी फैमिलीज और दोस्तों के साथ नाश्ता करते हुए दिखाई दिए। शहरियों ने न सिर्फ नाश्ता ऑर्डर किया बल्कि पैक करवाकर घर वालों के लिए भी ले गए। शहरियों का कहना था कि छुट्टी के दिन बाहर नाश्ता करने का अलग ही मजा है। फैमिली के साथ पाए का नाश्ता करने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, असल में सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं तो उस तरह हल्की फुल्की एंजॉयमेंट अच्छी लगती है, सुबह सुबह नाश्ता करना फैमिली के साथ। टाइम तो निकालना पड़ता है फैमिली के लिए, बच्चे भी पीछे लगे हुए थे और बेगम साहिबा ने भी बोला था आज मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, मैं बहुत थकी हुई हूँ तो बाहर से खिलाएं। तो हमारे पास ऑप्शन यही आता है कि हम बहादुराबाद आते हैं यहाँ पे मुर्ग छोले और पाए खाने के लिए। दुकानदार का कहना था कि रात से ही नाश्ते के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। छुट्टी के दिन ज्यादा रश होता है। रात को माल पका लेते हैं, सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाता है। चना और पाया नाश्ते में यही चलता है। इतवार को सही होता है, आम दिनों में भी होता है पर कम, इतवार को ज्यादा, हफ्ता और इतवार। सुबह सवेरे नाश्ता पॉइंट्स पर रश जाहिर करता है कि शहर कायद के मकीन खानों पर कोई समझौता नहीं करते, चाहे वो दिन हो या रात, खाना हो या फिर नाश्ता। कैमरामैन ताबिश के साथ अक्सर शेख, सिटी 21।